अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, आज मैं फिर एक वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इसमें एक सबक छुपा है, यकीनन ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत काम आएगा। हमें इस पे अमल करना होगा और ये यकीनन हमारे लिए फ़ख्र का बायस है कि हमारे उलमा इकराम और हमारे जो तारीख़ के सुनहरी लोग गुज़रे हैं उनकी ज़िंदगी में कितने सबक पोशीदा हैं, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हमारी तारीख़ का एक सुनहरा नाम। उनका ये वाक़या है, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। यकीनन इससे हम सबक ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ ये वाक़या। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम वफ़ात पा गए। ज़ाहिर है सोग की कैफियत थी। आपने हस्ब रवायत जो कि तरीक़ा है 3 दिन तक सोग किया, घर में ठहरे, लोग आते और आपके वालिद मोहतरम की वफ़ात का अफसोस करते। आपके शागिर्द, आपके साथी आपके साथ थे। 3 दिन बाद आप अपने साथियों के साथ बाज़ार की तरफ चले। बाज़ार के चौक में पहुँचे तो एक शख्स जो आपसे बेहद हसद करता था वो आन पहुँचा और दिल में हसद लिए, जहर लिए मुखातिब हुआ। सुना है कि आपके वालिद वफ़ात पा गए हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी मेरे वालिद वफ़ात पा गए हैं, आपने दुरुस्त सुना है। तो उस शख्स ने जो तलख़ फ़िक्रा कहा वो दिल को छेद देने वाला था और उसने जो कहा कि अबू हनीफ़ा, अब अपनी माँ का जो निकाह है वो मेरे साथ कर दो। ज़ाहिर है एक शरई लिहाज से बात इतनी गलत तो नहीं, लेकिन मुनासिब भी नहीं, मौका भी ठीक नहीं था। और यकीनन उसका जो हसद था, उसकी जो नफ़रत थी, वो उसकी गुफ्तगू से झलक रही थी। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो साथी शागिर्द साथ थे वो आगे बढ़े ताकि इसको सबक सिखाएं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स के तलख़ अल्फाज पर सब्र करते हुए अपने साथियों को रोका कि नहीं, ऐसा अमल आपने नहीं करना। इस शख्स ने क्या समझा है कि अबू हनीफ़ा लावारिस है, वो यकीनन उसका कोई वारिस है। और फिर अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सब्र के साथ आँखों में नमी को छुपाते हुए, दर्द को छुपाते हुए उस शख्स से कहा, आपकी बात मुझ तक पहुँची है, इद्दत पूरी हो लेने दो, मैं अपनी वालदा को आपका नाम लेकर पैगाम दूँगा। अगर उन्होंने आपका यह पैगाम कबूल किया तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। इतना कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ गए और वो शख्स भी आगे हो लिया। अगले चौक पर पहुंचा तो अचानक वो शख्स गिर पड़ा और तड़पते तड़पते उसने जान दे दी। लोग जमा हो गए, ये क्या हो गया, ये क्या माजरा है। तो लोगों ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हुजूर ये क्या बात है, ये क्या अमल हुआ? हुआ भी उसे कुछ नहीं, बीमार भी नहीं हुआ, कोई हादसा भी नहीं हुआ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सब्र के साथ जवाब दिया, दोस्तों इस शख्स ने शायद समझा था कि अबू हनीफ़ा जो है वो लावारिस है। ऐसा नहीं है, कोई हमसे भी प्यार करने वाला है, हम भी किसी से प्यार करते हैं, हम भी किसी को दोस्त रखते हैं, और मेरा जो सब्र है, मेरे सब्र ने उसे मार दिया। यकीनन दोस्तों सब्र एक बड़ी चीज़ है। ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात रूनुमा होते हैं जहाँ हमें सब्र का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। और जब हम सब्र पे साबित कदम रहते हैं तो अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर होता है और हर उस शख्स का हामी नासिर होता है जो सब्र पे कारबंद रहता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वाक़या को अपनी ज़िंदगियों में ढालिए और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पे अमल करते हुए इस पे अमल करें ताकि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो भी इन उलमाए दीन, इन उलमाए इकराम की तरह बेहतर से बेहतरीन हो सकें। और आखिर में मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रोशन पाकिस्तान विद शफीक शुजात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।